देखो भाई आज की पारी, देखो भाई, दिखाओ। आज रविचंद्रन अश्विन ने जो किया है उसमें आप बात किसकी करेंगे? आप बात करेंगे उस चीज की जो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। टीम इंडिया बैकफुट नहीं, टीम इंडिया बिल्कुल गड्ढे में थी। टीम इंडिया की हार ऐसा लग रहा था कि अब तय है, क्योंकि हार नहीं तो कम से कम पहली पारी में एक बहुत छोटा स्कोर जो है तय है। 144 144 फॉर 6। ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल सब पेविलियन में वापस। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि मुझे बहुत भरोसा था। मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था हमारे स्पोर्ट्स टीम के साथ। मैंने कहा था अश्विन और जडेजा है, अश्विन को आउट कर पाना बहुत मुश्किल है, बड़ा तगड़ा, इसके 100 भी है और इसने आज भी 100 कर दिया, दूसरा 100 चेन्नई में कर दिया। लेकिन आप स्किल्स की बात कर सकते हो, आप कह सकते हो ये शॉट बहुत अच्छा क्या खेले अश्विन, आते एग्रेसिव अप्रोच अपना दी, मार दिया, गेम चेंज कर दिया, गेम ने यू टर्न ले लिया। अप्रोच, एग्रेसिव खेलना, शॉट्स लगाना, लेकिन इन सब के पीछे जो चीज थी वो थी अश्विन की। मुझे लगता है कि ऐसी चीज है अश्विन के पास जो इस पूरे इंडियन टीम में किसी के पास नहीं है, वो है टेम्परामेंट। बॉस, ये टेम्परामेंट जब आप 144 पे आ रहे हो बैटिंग करने के लिए, 144 फॉर 6, उस समय आपको हिम्मत चाहिए, बिल्कुल स्किल नहीं। उस समय आपको टेम्परामेंट चाहिए था, कुछ नहीं बिगड़ा, मैं यहां से निकाल के ले जाऊंगा। आपको वो सोच, वो माइंडसेट, वो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए थी कि वहां पे खड़े होकर आप निकाल के ले जाओ। आपने अप्रोच एग्रेसिव अपना ली, लेकिन उस एग्रेसिव अप्रोच को सक्सेसफुल करने के लिए आपके पास वो टेम्परामेंट भी चाहिए, स्किल आपके पास है। लेकिन अगर आप डरे हुए होते, अगर आप शेल में चले जाते, डिफेंसिव हो जाते, आप डिफेंसिव हो जाते, आप शेल में चले जाते कि बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, पिच में बड़ी हरकत है, इसमें बड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा, कई सारी चीजें तो दिमाग में आती है और दिमाग जैसा सोचता आपके गेम में वही चीज रिफ्लेक्ट करती। लेकिन अश्विन के दिमाग में यह था कि पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर का ग्राउंड है, मैं आराम से मारूंगा इनको। उनका जो उनकी बैटिंग थी शुरुआत से, उन्होंने जो आके लगाने शुरू किए चौके, एग्रेसिव अप्रोच जो दिखा, उससे ये दिख रहा था कि 144 पे 6 का कोई असर इनके दिमाग पर नहीं है। हाँ, पहली बॉल से ये चीज वो सबसे बड़ी हाईलाइट थी इस बंदे का। जो यंगस्टर्स इस इनिंग्स को देख रहा है ना, तो ये जरूर सीखना कि सिचुएशन आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। सिचुएशन को हावी नहीं होने दिया अश्विन ने, ब्रिलियंट। और कल या परसों, कई महीनों के बाद जब अश्विन अपने YouTube पे या किसी से इंटरव्यू कर रहे होंगे, तो उनसे जब पूछा जाएगा 144 पे 6 और आपने कैसे ये पारी खेली, तो अश्विन ये जरूर कहेंगे कि मैंने ये सोचा कि मैं ये सोचूं कि मैं अपनी पारी कैसे खेलूं। वो ये बताएंगे जरूर कि कैसे उन्होंने सिचुएशन को अपने आप पर हावी होने से ब्लॉक किया है। नहीं तो अगर वो सिचुएशन 144 फॉर 6 आपके दिमाग में आ जाती तो आप नहीं खेल पाते, तो आप ये इनिंग्स खेल ही नहीं पाते। तो ये पूरी मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पर एक जो इतनी बड़ी, जो इतनी बारीक चीज है जिसको समझने की बात है, कैसे अश्विन ने इस पूरे बुरी हालात को अपने आप पर हावी होने से ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद अपनी बैटिंग की, जिस तरीके से अश्विन बैटिंग करते हैं हम जानते हैं, अश्विन को हमने देखा, ये स्किल उनके पास है, कवर ड्राइव्स बेहतरीन मारते हैं, ऑफ द थ्रोज भी बहुत अच्छा मारते हैं, है ना, कट भी मार देते हैं। तो ये सारी स्किल्स हमने अश्विन की पहले भी देखी है। 6वां शतक है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, तो ये कोई छोटा मोटा बल्लेबाज नहीं है। तो ये चीज वो तभी आ सकती थी जब वो फ्री माइंड से खेल रहे थे, और फ्री माइंड से खेला। यही मुझे इस बैटिंग की सबसे बड़ी हाईलाइट लगी। हम जा सकते हैं, इस बॉलर को ऐसा खेला, शाकिब को मारा, मेहंदी को ऐसे खेला, नाहिद को ऐसे खेला जो 145 की स्पीड कर रहा है, हसन महमूद को ऐसे खेले, तस्किन को ऐसे खेले, वो सारी बातें हम डिकोड करेंगे। लेकिन वो सब ऐसे तब खेलते ना जब माइंड पे कोई प्रेशर नहीं था। इनकी पूरी बैटिंग में अब तक जो हमने बैटिंग देखी, 112 गेंदों में 102 रन। बॉस, आप, मेरा तो स्कोर कार्ड नहीं खुल रहा है कितने चौके मारे, अगर आप देखें तो 112 में अगर उन्होंने 102 रन बनाए, अश्विन रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए तो नहीं जाने जाते, नहीं, कभी भी नहीं, है ना। वो दौड़ते तो ज्यादा है नहीं, विराट कोहली की तरह चौके, दो छक्के, बताओ, दोनों नहीं, 10 चौके मतलब 40 प्लस 12, 52 रन खड़े बनाए उन्होंने। 12 गेंदों में उन्होंने 102 में से 52 रन, 12 गेंदों में 52 रन है। उस तरीके से आप अगर ऐड करो, बिल्कुल सही बात, 12 गेंदों में 52 रन है। अगर मतलब वैसा रिकॉर्ड मतलब लगातार मार दे तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए। 12 गेंदों में उन्होंने 52 रन बना दिए। वही चीज रविंद्र जडेजा ने भी की है। उनका एग्रेसिव अप्रोच देखकर खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला और वो पॉजिटिव इंपैक्ट रविंद्र जडेजा पे भी हुआ है। मैंने रविंद्र जडेजा को अकेले ऐसी सिचुएशन में बहुत बार देखा है, लेकिन ऐसा टेम्परामेंट नहीं देखा। जडेजा फेल हुए हैं आके कई बार, अच्छी पारियां के लिए, कैमियोज के लिए, लेकिन 100 में तब्दील कर देना ना, ये बहुत स्पेशल होता है।